Welcome, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and let me ask you one question in this live webinar. That question is कि how many of you are fed up of applying jobs on daily basis? कितने लोग आज के सेशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। आप हैं उनमें से जो कि कहते हैं यार मैं डेली बेसिस के ऊपर नौकरी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी वेरी इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से पढ़ता जाऊंगा। आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट इन टूडे सेशन। मुझे बताएं सबसे पहले, क्या आप हैं उनमें से? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेड अप, मतलब यार थक चुके हैं अप्लाई कर करके, अब बस हो गई है। अब क्या आपकी बस हो गई है? एक दफा चैट बॉक्स में लिख दें जी, बस हो गई है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलरेडी इन द रिकॉर्डिंग। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ टुडे सेशन, बिकॉज इन दिस सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कैसे सारे इंजीनियर्स, इधर यू आर इंजीनियर इधर यू आर नॉन इंजीनियर, अगर आप इस सेशन में आ चुके हैं, यू आर गोइंग टू गेट दैट यू नो एक सीक्रेट जिसको हम बोल सकते हैं। वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गल्फ रीजन में कैसे मूव कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मास्टर प्राइमरी पीस। सिक्स इंजीनियर्स के लिए, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्किल सेट है और गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों है? आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ साथ हम देखेंगे जॉब हंटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है, प्लानिंग इंजीनियर्स की वहां पे सैलरीज कितनी है, फिर एंड पे हम एक सवाल जवाब का सेशन रखेंगे। राइट? ओके, इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंजीनियर्स के कॉमन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कोई भी इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल चाहे वो सिविल है, जब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चार दीवारी से बाहर निकलता है ना, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होता है, सो फ्रेश इंजीनियर है, दिस इंजीनियर इज गेटिंग टू मच ट्रबल। अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ, अपने कैरियर के साथ रिलेट कर पाए तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या होता है। इस बंदे को जॉब नहीं मिलती। कितने फ्रेश इंजीनियर है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। फ्रेशर से डिमांड की जाती है आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा ही है। ये बंदा कहता है मुझे जॉब दे दो, मैं जब एक्सपीरियंस तभी आएगा ना मेरे पास। बट नो बडी इज गोइंग टू, सो दिस गाय इज फोर्स्ड कि यार ये जॉबलेस रहे। ये एक साल बेचारा जॉबलेस रहता है, ये एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, ये एक फ्रेश इंजीनियर के साथ मसला है। फिर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, लाइक वो इंजीनियर जिसके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड दिस गाय इज ड्रीमिंग टू अर्न मनी लाइक 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, बट अनफॉर्चुनेटली दिस गाय इज ओनली गेटिंग 50,000 के से लेके, मैं पाकिस्तानी इंडियन रुपीस दोनों की बात कर रहा हूँ, इतनी सैलरी मिलती है। और ये आजकल इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है। एंड आई ऑलवेज एडवाइज मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स जिनके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस है कि भाई आप लोगों को 10 गुना ज्यादा सैलरी चाहिए, इससे यू कैन मूव टू गल्फ रीजन बाय लर्निंग स्किल्स। 10x सैलरी हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे दिरहम रियाल के अंदर सैलरी मिलती है। एंड आई हैव पर्सनली कोच मैनी इंजीनियर्स आउट देयर हु हैव सक्सेसफुली गॉट दिस थिंग कि वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर बेचारे रुल रहे थे। एंड जब आप एक देखो, बात पता क्या होती है, स्किल्स आपके अंदर डिफरेंस क्या है। आपके अपनी क्लास के अंदर आपका ही क्लास फेलो आपसे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, या तो उसके पास रेफरेंस है या उसके पास स्किल्स हैं। सो अपने स्किल को टाइम पे जो बंदा शेप अप कर लेगा, अपग्रेड कर लेगा, दैट इज गोना विन द गेम। रेफरेंस भी ज्यादा दूर तक आपको नहीं लेके जाता, अल्टीमेटली यू हैव टू compete with the skills. Then there are experience level engineers. आज के दौर में if you are attending this session in 2025 June 22, you can get this point कि मेरे भाई सिर्फ अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, nobody is going to give you value. You need to add skills. आपके पास कितनी सर्टिफिकेशंस हैं, कितने स्किल्स हैं, कितने एआई ओरिएंटेड इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं जो आपके काम को आसान बनाएं। यू अंडरस्टैंड? सो एक्सपीरियंस के लिए भी स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। देन देयर आर साइट इंजीनियर्स हु आर ड्रीमिंग कि भैया हम लोग साइट पे, कितने लोग हैं जी आज के सेशन में जो साइट के ऊपर काम कर रहे हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, कितने लोग हैं मुझे एक दफा बताएं। हाउ many people out there in on the working on the site area and they are dreaming to sit under the AC, holding the cup of mug of coffee and interacting with consultant and client. Just close your eyes and imagine the environment. आपका भी दिल करता है ना हेड ऑफिस जाने का?
सो इन सब के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, दे ऑल नीड टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरी सिंगल पासिंग डे। अपनी लाइफ के अंदर लर्निंग लेके आए, कंफर्ट जोन को छोड़ दें। अब आप कहेंगे यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो डेली का, भाई मेहनत की एक डायरेक्शन होती है, स्किल ऐड करें। अब यार स्किल तो बहुत तरह के होते हैं, स्किल वो ऐड करें जिसकी डिमांड है। क्या डिमांड है? जो मार्केट जिसके बगैर चल नहीं सकती, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जल्जला आए, वट एवर, आपके वो वाले स्किल कभी भी इग्नोर नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट वी नीड टू ऐड। ओके, मैं आज उनके सीक्रेट स्किल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। सो हु इज सेटिस्फाइड विद करंट जॉब कैरियर? मुझे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। होता है ना ऐसा कि यार सर मैं बहुत खुश हूं अपने कैरियर से, मैं अगले 5 साल में देख रहा हूं अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर बनता हुआ। यार मैं नहीं हूं खुश, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। प्लीज ओपन अप, डोंट वरी। डॉक्टर और वकील और अपने ट्रेनर के साथ सच बोलें, ठीक है? वो डायग्नोज करेंगे आपको। आप अपनी सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे रख दें बस। अगला ही गेम मेरी है, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कैसे। प्लीज एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, व्हाई यू आर हेजिडेंट? इट्स जस्ट लाइक अ प्रे। हो सकता है आप में से कोई ऐसा एक नेक बंदा हो जिसकी आमीन से आप सबका कैरियर अच्छा हो जाए। यू अंडरस्टैंड? ट्राई टू शेयर इट। यस, टायर्ड, ओके काजी साहब, एवरीबडी शुड राइट देयर। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर मैन, आई एम वेटिंग फॉर इट, एवरीबडी शुड राइट इट। जो लोग लिखेंगे मैं हूं या नहीं हूं, दे शुड। ओके, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? मैं रीजंस बताता हूं। दो रीजंस हैं। अवेयरनेस नहीं है, वी हैव नो आइडिया सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल करने के बाद हमें किस तरह के स्किल्स को ऐड करना है। हाउ मेनी कंपनीज आर वर्किंग आउट देयर? मुझे अपनी ही फील्ड के अंदर काम करने वाली कुछ 50 कंपनीज के नाम बताने पड़ जाए, आई विल हैव नो आइडिया। दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद पहली चीज सीखी थी ना, दैट वाज वेरी गुड। वो ये था कि मुझे अपनी जिस कैरियर को ज्वाइन करना है, मुझे उससे मुतलिक 50 कंपनीज, गल्फ रीजन में काम करने वाली कंपनीज का पता होना चाहिए। ठीक है? और फिर उन कंपनीज का जब प्रोफाइल में विजिट कर लूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे जाके जॉब एड देखकर उनको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से स्किल्स इन कंपनीज के अंदर डिमांडेड है। मैं वो सीखना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे अगर मर्सिडीज की कंपनी में जॉब चाहिए तो मुझे अब मर्सिडीज की कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। मुझे ऑयल एंड गैस कंपनी की जॉब चाहिए, टॉप के नेम है, अगर उनमें जाना है, मुझे अरामको में जाना है, मुझे एडनॉक में जाना है, मुझे ऑयल एंड गैस कंपनीज में जाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना भैया इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ही तो एचआर आज ख्वाब में आकर हमें जॉब ऑफर तो नहीं दे देगा। ऐसे ही है ना? सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स अबाउट योर जॉब करियर, अबाउट दो स्किल सेट्स। सिंपल इक्वेशन है, नॉट अ बिग थिंग। बजाय इसके कि आप रिश्तेदारों के पीछे भिड़े, यार मेरे मामू नहीं है, मेरे चाचू नहीं है सऊदी अरब में, मेरी जॉब भी हो जाती, मेरे दोस्त की हो गई है। स्टॉप ब्लेम गेम, start working on your skills, start working on every single day. I believe in this thing, and if you need to do these things, you have to believe in this. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। सिर्फ 2 से 3 महीने की स्ट्रेटजी है। I will share with you people my story. I was graduated back in 2010, believe me, and I was jobless for a complete 1 year. I could not secure one single job. Can you believe that? And there was 2011. मुझे हर बंदा सवाल कर रहा था, ओ यू आर इंजीनियर, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन सम कंपनी? आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले के लोग, एवरीबडी इज गोइंग टू टीज यू। एट दैट टाइम, फ्रॉम समवेयर, आई गॉट एन आइडिया that there are too many jobs in Gulf at that time, too many jobs, and I got a visit visa by saving some money, by borrowing some money from my friends, and I got one visit visa for UAE, right? And I landed in Sharjah, and then that visa for 3 months, 3 महीने का वीजा था मेरे भाई। ठीक है, 3 महीने का वीजा था। 2 महीने गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 2 महीने 15 दिन गुजर गए, एंड आई वॉज जॉबलेस। बट आई विल बी शेयरिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई अप्लाइड देयर, राइट? जहां से मुझे फेलियर भी मिले, सक्सेस कैसे मिली, आई विल बी शेयरिंग। सो स्टे टिल एंड, डोंट वरी, मैं आपको शेयर करूंगा। आज के दौर में 2025 में
उस टाइम पे मुझे ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन 2025 के अंदर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बैठ के ये सारे काम कर सकते हो. एंड आई सिक्योर्ड वन जॉब इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, but that job was not higher level engineering parallel job. So I started learning skills. मैंने स्किल सीखने शुरू किए उसी इंडस्ट्री के अंदर. जब आप टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे हो और आपके अपने वही इजिप्ट से मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, देवर डिक्टेटिंग अस, और कुछ इंजीनियर्स बाकी कंट्रीज थे. मैं मुझे नहीं था उस टाइम आइडिया, एंड आई ज्वाइन दैट जॉब, क्योंकि मरता क्या ना करता, मेरे पास जॉब ही नहीं थी बैक इन पाकिस्तान. सो आई ज्वाइन दैट जॉब. So with the passage of time, I took career counseling. I took many YouTube videos. Through that, I learned. I consulted with my fellows out there, colleagues. They, university fellows के साथ, they told me at that time कि आपको कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन. अब उन सारे स्किल से ना मुझे एक आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा स्किल सीखना है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो, एंड जिसके थ्रू मैं काफी सारी कंपनीज के अंदर स्विच कर सकूं. दैट वाज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर मैंने बाद में देखी. सडनली लर्निंग, गेटिंग सर्टिफिकेशन, दैट स्किल सेट, आई वाज हायर्ड इन सऊदी अरेबिया in another oil and gas company as a professional engineer. That is my story. If I can do that, you can do that. But you need a complete job hunting strategy, a complete line. Moral of the story, you need to step up your career with the skill learning. Every day आपको अपने लिए एक स्ट्रेटेजी पेपर निकालना है, पेंसिल पकड़नी है, अपने आप को लिखना है, अपने बारे में लिखना है, अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में लिखना है, क्या कुछ नहीं है और क्या कुछ सीखने की जरूरत है. कंपनीज को अक्वायर करना है, 50 कंपनी के नाम, उनकी वेबसाइट को डेली बेसिस के ऊपर विजिट करें, समझें, सोचें किस कैरियर को ज्वाइन करना है. आई विल बी शेयरिंग द कंप्लीट स्ट्रेटेजी एट द एंड ऑफ टुडेज वेबिनार, डोंट वरी. Now, moving to the next slide. During these 15 years, I have been working on different kind of oil and gas projects, EPC projects, refineries. मैंने civil के projects पे काम किया, मैंने MEP, airport construction के projects पे काम किया. काफी dynamic experience है. That is why I am training multidisciplinary engineers in this domain. और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं जो एक स्किल सेट है जिसको मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल रहा हूं. अगर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बात करें, प्राइमवेरा P6 इज अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं. ये इंटरफेस है इसका. दिस इज द सॉफ्टवेयर. कैन यू सी राइट नाउ? ये आपके सामने सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है. दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ये देखें, कैन यू सी दिस वन? स्क्रोल डाउन 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 डाउन. ये देखें, ये पूरे का पूरा आपका एक फील्ड का प्रोजेक्ट है. आई विल come again on this slide, don't worry, I will come again. But before that, I need to share with you one very golden thing. Primavera P6 की सबसे पहले सिविल इंजीनियर के लिए भी, इलेक्ट्रिकल, every engineer out there in this session, either you are BTech, either you are diploma holder, either you are BE engineer, civil, electrical, mechanical, every engineer can learn this skill set. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी एक बंदे की नहीं है, एनीबडी कैन लर्न इट. अब इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट जो किया जाता है ना, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाएगा हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर. एक इसकी इंप्लीमेंटेशन का नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. अगर आप सिविल इंजीनियर, आप ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, इसको सीखने के बाद लोग बनते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स. ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, ब्रिज बना रहे, रोड बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो ये वाली आपकी डोमेन बनेगी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विद प्राइमवेरा P6. अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाते हो, तो आपकी डोमेन बनेगी ईपीसी प्लानिंग विद प्राइमवेरा P6. और अगर आप, एक और भी डोमेन है शटडाउन. कौन कौन से लोग हैं जो मेंटेनेंस है, वो चैट बॉक्स में एक दफा लिखें. तो मेजरली ये दो वाली फील्ड्स हैं जहां पे शटडाउन, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी ना आपने, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाती है साल में 2 महीने के लिए. वाई? दे आर शटिंग डाउन दैट प्लांट टू मेक द मेंटेनेंस. वो सारे का सारा काम प्राइमवेरा P6 के अंदर शेड्यूल करते हैं. यू गॉट इट? द एप्लीकेशन समझ आ गई सबकी कि प्राइमवेरा P6 की एप्लीकेशन किस तरह की इंडस्ट्री में है. मुझे आप लोगों का बराबर रिस्पॉन्स चाहिए, प्लीज, बराबर, ताकि एवरीबडी शुड बी देयर. ये देखो, कंस्ट्रक्शन के अंदर समझ आ गई, इसकी एप्लीकेशन है. कैसे एप्लीकेशन है? अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूं. यू विल बी अमेजिंगली सरप्राइज्ड. Again, I repeat it. Next slide is going to shock you. What is there in that slide? See, I'm going to share with you this complete.
दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आप, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्राइमरी PE6 की एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन या ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे होगी। वी कैन डिवाइड आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, आप चैट बॉक्स में एक दफा अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम तो लिखें, किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। हर तरह का प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर ये वाली स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप लिखते जाए मेरे भाई चैट बॉक्स में, आई एम वाचिंग यू पीपल, 10 लोगों ने लिखा है अभी। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड करें। सबसे पहले इनिशिएट फेज है, फिर प्लानिंग फेज है, फिर एग्जीक्यूशन फेज है, फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड देन क्लोजिंग फेज। आप देखें कि किस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड है, पाइपलाइन है, ऑयल एंड गैस है, हाउ दे गोना वर्क। पहला फेज जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट अप, पहला काम क्या है, पहला फेज, इनिशिएट फेज। आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आप पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। व्हाट इज इनसाइड दिस रिपोर्ट? within this report you are going to make project definition. what is project? प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड देन प्रोजेक्ट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड टेक्निकल। कॉस्ट के हिसाब से क्या होगा, once we are going to build this building, road, pipeline, what are the cost benefit analysis? Technical, technology ठीक है, is that okay, technically possible है to develop this project? All this information we are going to gather within this report. This report need to be approved. अगर ये रिपोर्ट अप्रूव होती है देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड, वंस दिस रिपोर्ट इज अप्रूव्ड वी आर गोइंग टू मूव अहेड। अप्रूव हो गई ये रिपोर्ट, वी आर गोइंग टू मूव स्टार्ट बेसिक डिजाइन, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। यू गॉट इट? अगला क्या है, बेसिक डिजाइन। कोई भी बिल्डिंग है उसका बेसिक डिजाइन बन जाएगा, रोड है उसका बेसिक डिजाइन बना देंगे। इसमें क्या क्या होगा, आपके डिजाइन पैकेजेस होते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसमें सिविल का पैकेज हो जाएगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बेसिक लेवल पे बना दी जाएंगी, पाइपिंग है उसकी सेक्शन ड्राइंग्स बन जाएंगी। उसके अंदर ये देखें, ये सारा फैब्रिकेशन बेसिक लेवल पे, नॉट इनटू दैट मच डिटेल, that is done in initiate phase under feed, front end engineering design or basic design. The second phase will be started then. First phase is initiate phase. The second phase is called planning phase, right? And the second phase, planning. Within planning phase, your company is going to start doing detailed engineering design. आप इन्हीं डिजाइन पैकेजेस को डिटेल देना शुरू कर दोगे। इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, शॉप ड्राइंग्स, जिन ड्राइंग्स को देखकर आपने साइट के ऊपर काम करवाना है, राइट? यू आर गोइंग टू स्टार्ट कंपाइलिंग देम। From these drawings, you are going to make estimations, quantity take off करेंगे, you are going to make bill of quantities, bill of materials, contract बनाएंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। यू अंडरस्टैंड? डाटा बनना शुरू हो गया। अगला माइलस्टोन क्या है, प्रोक्योरमेंट प्लान। फ्रॉम दिस डिजाइन आपको क्वांटिटी मिलना शुरू होगी, स्टील कितना चाहिए, सीमेंट कितना चाहिए, इलेक्ट्रिक केबल्स कितनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना चाहिए, टैंक की शीटें कितनी चाहिए, पाइपिंग कितनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट क्या होती है, आउटसोर्सिंग, कहां से मटेरियल खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, मैन पावर कहां से अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, मशीनरी, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट दैट मशीनरी, क्रेन्स, एक्सकवेटर्स, फोकलिफ्ट, those are called procurement plans. And then the next is construction schedule. On the basis of all this information, planning engineer is going to compile this document to which we call construction schedules. उसके पास ये डाटा होगा, डिटेल डिजाइन कब कंप्लीट होगा, प्रोक्योरमेंट प्लान्स के डेडलाइंस क्या हैं, देन दिस गाय इज गोइंग टू कंपाइल कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स। Within these construction schedules there is information how much work we have to do, काम कितना करना है हमने। ठीक है, ये आपके शेड्यूलिंग के डिलीवरेबल्स हैं। स्कोप बेसलाइन, आपने काम कितना करना है। ठीक है, फिर अगला माइलस्टोन डॉक्यूमेंट बनाना है, कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। देन देयर इज कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कैसे आपने पूरे प्रोजेक्ट के पैसों को स्प्रेड आउट करना है। आपको प्रोजेक्ट में तो $1 मिलियन मिलेगा, उस $1 मिलियन को एक साल में किस तरतीब के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ खर्च करना है। हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर फॉर दैट प्रोजेक्ट, क्रेन कब कब चाहिए, हेल्पर कब कितने चाहिए,
दैट इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान्स, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान्स, ये आपके शेड्यूलिंग के डिलीवरेबल्स हैं। यू अंडरस्टैंड? एंड देन योर एग्जीक्यूशन फेज विल बी स्टार्टेड। ये दो फेजेस हो गए आपके। दिस वन, वंस दिस इज गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। मोबिलाइजेशन विल बी स्टार्टेड। आपकी टीम क्या करेगी? साइट पे मोबिलाइज कर देगी। आपके इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, कारवान, वॉशरूम, किचन, एवरीथिंग विल बी मूविंग टू दैट साइट एरिया जहां पे वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगना है। दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। वहां पे प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? राइट? प्रैक्टिकल काम। एंड बोथ phases are going to start at the same time. Which two phases? Execution and monitor and control. क्या मतलब? मॉनिटरिंग है। क्या मतलब है मॉनिटरिंग का? एज सुन एज एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू स्टार्ट, आपका साइट पे काम स्टार्ट हो गया, बिल्डिंग का एक्सकवेशन, फाउंडेशन बननी स्टार्ट हो गई। देर इज वन स्टाफ विच वी कॉल फोरमैन, सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, कंसल्टेंट के लोग हैं। ऐसे ही है, वो टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगा लगा के देख रहे हैं कि यार ये काम ठीक हुआ कि नहीं। दे आर एक्चुअली मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटिंग द डाटा एवरी डे, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन, कितना काम हो रहा है आज। ऐसा होता है ना जो लोग। सो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। जितनी देर एग्जीक्यूशन रहेगी उतनी देर ये भी फेज, दोनों फेज इकट्ठे चलेंगे। विद इन एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज देयर, राइट? यू अंडरस्टैंड? और प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? प्लानिंग इंजीनियर को साइट से डाटा जाएगा, प्लानिंग इंजीनियर यहां से उठाएगा कंस्ट्रक्शन डाटा, ठीक है? एंड प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू मेक अ रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको बोलते हैं। साइट डाटा की रिपोर्ट वर्सेस प्लानिंग की रिपोर्ट, ये प्लानिंग का डाटा आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो दैट इज पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। फिर क्लोजिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। इनसाइड द, ये देखें डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग फेज में क्या होगा? आपका 1 साल का प्रोजेक्ट था, 2 साल का प्रोजेक्ट था, नाउ दैट प्रोजेक्ट इज डन। अब आपने क्लोजिंग फेज के अंदर फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है। इफ योर प्रोजेक्ट इज 100% डन, you are going to hand over that project. If your project is 90% or 80% is done, it's you need to acquire more time. You are going to complete EOT reporting, extension of time. You are going to tell your client that these are the reasons. आपका कसूर था, client का कसूर था, design change था, what was the reason? And you are going to acquire EOT, extension of time. So that is the complete strategy. First of all, you need to understand for every project, if either you are working on an oil and gas project, you are working on construction, bridge, road, pipeline, whatever, the first phase is initiate. These are the milestones you are going to follow up. Second phase is planning. These are the milestones. Execution, monitor and control, and closing. Please let me know in the chat box area, is that understandable to understanding the planning control implementation? Please, that is how planning engineer is gonna work. Please. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे लेके चलते हैं, ठीक है? अब जो लोग मेंटेनेंस के अंदर है, जो लोग शटडाउन के अंदर है, जो लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, ये काम क्या था? एक रिफाइनरी नई लग रही है, यू नो, एक रोड नया बन रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक वेन एवर यू आर गोइंग टू बिल्ड अ रिफाइनरी, रोड, बिल्डिंग, पाइपलाइन, दैट विल बी कंपाइल्ड थ्रू दिस लाइफ साइकिल। वंस इट इज हैंडेड ओवर, यहाँ पे जब हैंड ओवर हो जाती है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ना उस रिफाइनरी के अंदर। सो वहां पे गेम स्टार्ट होती है शट डाउन की। शट डाउन, टर्न अराउंड मैनेजमेंट, व्हाट डज मीन बाय दैट वन? देखो, आपकी फैक्ट्री है, आपका रिफाइनरी, केमिकल का प्लांट है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप वो लगा रहे हो, आपकी अपनी गाड़ी है, आपको गाड़ी, अगर आप चलाते हो, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आपको रिकमेंड किया जाता है कि इतने किलोमीटर ये चलेगी तो आपको इसकी ट्यूनिंग करवानी, मेंटेनेंस करवानी है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, आपकी गाड़ी कहीं पे भी रास्ते में जाते हो, उसके टायर फट सकते हैं, उसका इंजन खराब हो सकता है। सो आप वहां पे अटक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, अगर आप उनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, दे कैन स्टॉप एनी टाइम एंड गोना इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्शन। इनके बिलियन डॉलर्स के शेयर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू लूज ऑल दोज शेयर्स एंड प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स। सो टाइम टू टाइम रिलायबिलिटी के लिए आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। सो इसका एक लाइफ साइकिल समझ लेते हैं।
इसका लाइफ साइकिल साइकिल पूरे एक साल में क्या होता है, 12 महीने पहले जब शटडाउन स्टार्ट होगा उससे एक साल पहले यू आर गोइंग टू स्टार्ट हायर लेवल प्लानिंग, प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर देते हैं। आप सारे डिपार्टमेंट्स जो भी एक फैक्ट्री के अंदर हैं, ऑपरेशंस के लोग, मेंटेनेंस के, प्रोसेस के, वेयर हाउस के, सबसे डाटा इकट्ठा करते हैं कि इस एक साल के बाद जो मेंटेनेंस स्टार्ट होगी, किस तरह की मेंटेनेंस करनी है, कितना टाइम चाहिए, हमारी फैक्ट्री, हमारे प्लांट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की जरूरत है, कितनी कॉस्ट रिक्वायर होगी। Then after 4 months, like 8 months before that maintenance, you are going to conduct one more survey, which is called detailed planning. You are going to give more detail about your maintenance. ठीक है, इसमें बॉयलर हो सकता है, रिएक्टर हो सकते हैं, हीट एक्सचेंजर, डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट होता है ना। फिर 3 महीने पहले आप डिटेल्ड प्लानिंग यानी कि शेड्यूलिंग स्टार्ट कर देते हो। मुझे पहले कौन सा काम करना है, कौन सा इक्विपमेंट बंद करना है, कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। ये पूरी प्राइमवेरा P6 के अंदर आप प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो, शट डाउन प्लानिंग कहते हैं। पिछली स्लाइड वाली प्लानिंग क्या थी, ईपीसी प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, ठीक है। ये आपकी कहलाएगी शट डाउन प्लानिंग, ठीक है। और फिर आपका साइट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने मेंटेनेंस करती हैं वहां पे आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है। उस 25 दिन के अंदर आपने पूरे प्लांट की मेंटेनेंस करनी है एज पर दिस प्लांट शटडाउन शेड्यूल, ठीक है, प्राइमवेरा P6 के अंदर जो होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने प्लांट को दोबारा से स्टार्टअप कर देना ताकि वो अपनी प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये हायर लेवल पे मैंने आपको एक लाइफ साइकिल बताया कि मेंटेनेंस के लोग, शटडाउन के लोग किस तरीके से इन चीजों को लेके चलेंगे। ये कंप्लीट उसका लाइफ साइकिल है। बहुत सारी एड्स आती हैं आए दिन, शटडाउन के इंजीनियर चाहिए, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर स्किल सेट ना होने की वजह से बेचारे टेक्नीशियन हेल्पर के तौर पे सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई चले जाते हैं। एंड दे आर सफरिंग, दे हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग degrees, they have electrical, chemical, but they don't have proper knowledge, skills। अगर उनके पास नॉलेज होता वो इस तरह का स्किल सीखते और उस कंपनी में शेड्यूलर, प्लानर के तौर पे ज्यादा सैलरी भी लेते, रिस्पेक्ट वाली जॉब भी करते और व्हाइट कॉलर जॉब, ग्रोइंग जॉब करियर, ठीक है। और आफ्टर दिस ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्लांट शटडाउन को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप सबके साथ बैठकर अपना शेड्यूल तैयार करते हो, राइट। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता चलूं, चाहे आप ईपीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अगेन आई विल रिपीट, डोंट थिंक अगर आप सिविल, एवरी इंजीनियर कैन डू दैट वर्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी की पुप्पो की बेटी तो नहीं है, या पुप्पो का बेटा तो नहीं है प्राइमरी P6 कि सिर्फ वो सिविल इंजीनियर्स का करीबी कजन है। इलेक्ट्रिकल, नो नो, एवरीबडी। मैंने तो बीए पास लोगों को भी देखा है जो अच्छा मैनेजमेंट करनी सीख जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल दे आर गोइंग टू फाइंड दिस प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब। लेकिन हम लोग यार सर मेरा एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस क्यों जीरो होगा। अब आप देखें, जो प्राइमरी P6 थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, दिस वन, दिस इज द प्राइमरी P6। अब इस प्राइमरी P6 के ऊपर आपको क्या काम करना है, ये देखें। सबसे पहले आपको इस प्राइमरी P6 के ऊपर, ये जो पूरी की पूरी मैं आपको बता रहा था, ये आपको, आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, आपका एमईपी पाइप, कोई भी प्रोजेक्ट है, एवरी प्रोजेक्ट नीड्स अ वर्क स्केड्यूल। जब भी उसको स्टार्ट करते हैं, चाहे वो शटडाउन का प्रोजेक्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मजीद कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं, एवरी टाइम यू नीड टू डेवलप अ वर्क शेड्यूल। आपको उसका प्रोग्राम तो चाहिए ना। आप कहीं पे शादी पे जाते हैं तो आप पूछते हैं क्या प्रोग्राम है शादी पे जाने का। फैमिली के अंदर गैदरिंग होती है तो आप पूछते हैं क्या शादी पे जाना है, क्या प्रोग्राम है, कल पिकनिक पे जाना है, क्या प्रोग्राम। इसी तरीके से बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं भैया, इसका प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं वर्क शेड्यूल या वर्क स्केजुअल या प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्राम। ये अभी आप जो आप प्राइमरी P6 पे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क प्रोग्राम, दिस इज कंप्लीट वर्क प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका वर्क प्रोग्राम है पूरे का पूरा, ठीक है। इस साइट पे आपको वो सारे का सारा काम नजर आ रहा है, उसका प्रोग्राम है, कितने दिन में काम होना है। ये आपकी इंस्टॉलेशन 8 दिन में, 3 दिसंबर को स्टार्ट होगी, 12 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। कितना पैसा लगेगा, ये सारा कुछ अगले कॉलम्स में है, ठीक है। ये सारा वर्क, और जो राइट साइड पे कॉलम है, ये जैसे इंसान की सांस चलती है ना, ठीक है ना, ये देखो सांस, ये उसका साइनोसाइडल है कि काम कब कहाँ पे। ये ऊपर टाइमलाइन है, लेट मी शेयर विद यू पीपल जस्ट अ मोर एक्सक्लूसिव पिक्चर। ये देखें, ये देखें जरा, ये ऊपर टाइमलाइन आ गई, अक्टूबर में कौन से काम होने हैं, दिसंबर में, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे पूरा वो टाइम लाइन है, इजीली आइडिया हो जाता है ना
कि किस टाइम स्लॉट के अंदर कौन से काम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्क स्केजुअल। अब एक प्लानिंग इंजीनियर को ये बनाना आना चाहिए। अब इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है गल्फ रीजन में। गल्फ रीजन में कोई भी प्रोजेक्ट होगा, इधर यू टॉक अबाउट यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूरोप के कंट्रीज की बात कर लें, अमेरिका के अंदर, ये अगर काम आते हैं ना, आपकी डिमांड ज्यादा है। अगर आप ऐसे ही साइट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपका काम तो कोई भी कर सकता है ना, साइट पे बैठ के कोई भी छोटे मोटे काम है। बट स्किल्ड इंजीनियरिंग के काम जो होते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। ये कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट, ये हर बंदे के पास जाएगा, ये क्लाइंट के पास जाएगा, ये कंसल्टेंट के पास जाएगा, ये आपके साइट इंजीनियर के पास जाएगा, ये आपके आरई के पास जाएगा, ये हर बंदे के पास ये वर्क शेड्यूल जाएगा। तो बनाने वाले की इंपॉर्टेंस हुई कि नहीं? अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इनसाइड दिस डॉक्यूमेंट योर स्कोप मैनेजमेंट। व्हाट डज मीन बाय स्कोप मैनेजमेंट? आपने जो भी काम करना है फ्रॉम डे वन टू डे एंड, एंड तक, जो भी आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से लेके आपके प्रोजेक्ट की एंड डेट तक, ये 541 दिन के अंदर जो जो काम करना है मेरे भाई, इस कॉलम के अंदर वो सारे का सारा काम लिखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट। सो स्कोप मैनेजमेंट इज देयर। You need to gather the data from BOQ, from designing people, एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट साथ वाले कॉलम में देखे। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंस बन गई इस बंदे की, प्लानिंग इंजीनियर की। उसने काम के साथ साथ टाइम भी एलोकेट किया है। देयर आर फ्यू, मैं आप ये डिटेल के अंदर बताने, ये देखो टाइम, हर काम के मुतालिक उसने डेट एंड टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। उसी की अकॉर्डिंगली ये सारा का सारा पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर वर्क शेड्यूल की क्यों जरूरत होती है? इसमें लॉजिक है। व्हाट इज डज मीन बाय लॉजिक? कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा? ये देखो ना, ये एक तरतीब, ऐसा तो नहीं है कि सारे काम एक दिन, पूरी लॉजिक यहाँ पे, ये देखो हर काम, ये पहले काम होगा, ये बाद, पूरी एक सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड द लॉजिक। सो वर्क शेड्यूल एक बड़ी काम की चीज है। अगेन, कॉस्ट मैनेजमेंट, जब आप सारी चीजों की एनालिसिस करोगे कि मेरे इस प्रोजेक्ट पे कितने लोग चाहिए। ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग के बारे में बताऊं, ये देखें, इसको अगर आप डिटेल के अंदर चले जाएं तो इस एक्टिविटी के ऊपर लेआउट एंड मार्किंग, एक्सकवेशन, लेवलिंग, बीम, स्टील रीइंफोर्समेंट, ये सिविल के काम है। नीचे चले जाएं तो आपको मैकेनिकल के काम भी नजर आ जाएंगे, मार्किंग, ऑटो फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी एक्टिविटीज के ऊपर काम करने वाले लोगों को भी आपने डिफाइन किया हुआ है। फोक लिफ्ट कितने घंटे के लिए चाहिए, एक्सकवेटर कितने घंटे के लिए चाहिए, नॉन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर कितने घंटे के लिए चाहिए, कितने पैसे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग की तो जरूरत पड़ती है ना आपके प्रोजेक्ट पे, ऐसा तो नहीं है। अब दूसरी वाली रिपोर्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा जो मैनेजर को करते, सर ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये फेसबुक यूज कर रहा है, एक रिपोर्टिंग वो होती है, ठीक है ना। और एक रिपोर्टिंग ये है जो प्रोजेक्ट पे ज्यादा वैल्यूएबल होती है, कंसल्टेंट के करीब हो जाता है बंदा, क्लाइंट के करीब, ज्यादा चांसेस होते हैं आपके क्लाइंट और कंसल्टेंट में जंप करने के। और गल्फ रीजन में इसकी डिमांड इसलिए भी ज्यादा है, वहां पे सारे काम टाइम के अंदर कंप्लीट करना बिजनेस सक्सेस समझा जाता है। और जो इस तरह के स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं उनको बिड के टाइम कंपनीज अपने प्रोफाइल में शो करती हैं अपनी स्कोरिंग को इनहेंस करने के लिए। ये गल्फ रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग काम कर रहे हैं उनको आइडिया है, जिनको नहीं पता, कंपनीज के पास जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास जो स्किल्स होते हैं वो मैटर करते हैं उनकी प्रोजेक्ट बिडिंग के अंदर। रिपोर्टिंग तैयार करते हो, उसी की बेस पे आप प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कर रहे हो। तो ये एक प्लानिंग इंजीनियर, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, एमईपी, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी इंजीनियर है, फ्रेश लेवल पे है, मिड कैरियर लेवल पे है, इस तरह के स्किल की भाई हमेशा डिमांड रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हर इंजीनियर को अपनी लाइफ में एक दफा लाजमी सीखना चाहिए। वाई? दे विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यही तो दो चीजें हैं जो लॉन्गर रन के अंदर इंजीनियर गाइड करता है। इंजीनियर का असल काम पहले 2 साल टेक्निकलिटीज को सीखना है, फिर लॉन्गर रन के अंदर वो मैनेज ही करता है, एंड देन ही इज गोना बिकम अ मैनेजर, ठीक है। कैसे? आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताइएगा। चैट बॉक्स में आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लाजमी बताइएगा। एक, जी, ठीक है। अब इसके बाद प्राइमरी P6, उन सारे प्रोजेक्ट्स पे, आप जो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप लाजमी, पहले भी बता चुके हैं, आई नो। क्या आपके प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड है? क्या आपके प्रोजेक्ट पे वर्क शेड्यूल बनता है? आई एम टॉकिंग अबाउट गल्फ रीजन, आई विल सपोर्ट यू पीपल। दिस स्किल सेट इज 100% डिमांड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री,
ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, मेंटेनेंस इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। एज अ स्किल सेट यू शुड लर्न इट फॉर वन टाइम, बिकॉज जो स्किल आपको मैनेज करना सिखाता है दैट इज इक्वली वैल्यूड फॉर एवरी इंजीनियर। देयर शुड बी नॉट एनी क्वेश्चन। दिस इज लॉन्ग रन जॉब करियर। आपको कैसे इसको अपने लिए आगे लेके चलना है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। आपने कभी अपने कैरियर को प्लान करने की कोशिश की है? कभी अपने कैरियर को प्लान करने की कोशिश की यार अगले ती अच्छा, जो जो बंदा इस सेशन का हिस्सा है ना, अगर तो आप अपने कैरियर को अगले 2 साल, मेरे साथ ये बड़ा मसला था जब मैंने अपनी ना एक छोटी सी कंपनी को ऑयल एंड गैस के अंदर अबू धाबी के अंदर ज्वाइन किया, तो मैं हमेशा ये सोचता था यार अगले साल ना मेरी मेरी स्टार्टिंग पे सैलरी तकरीबन आप समझ लो 4,000 दिरहम थी। ठीक है, तो मैं ऐसे सोचता था, आप भी शायद ऐसे सोचते होंगे। मैं आपके साथ एक स्किल लैडर शेयर करने जा रहा हूँ। मैं पता क्या सोचता था? मैं सोचता था मेरे भाई कि मेरी अगले साल ना 8,000 दिरहम ऑटोमेटिकली सैलरी हो जाएगी, या 6,000 तो होगी। ऐसा नहीं होता। आपके आज के दौर में ना आपके स्किल बढ़ेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे? अब अगर आप अगले 5 साल का आपने स्किल लैडर ये बनानी है, चाहे आप फ्रेश इंजीनियर है, आपने क्या करना है? आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो सबसे पहले आपने ईपीसी प्लानिंग सीख। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, ईपीसी प्लानिंग जो मैंने लाइफ साइकिल शेयर किया था ना, वो सारा बेसिक डिजाइन, वो सारी की सारी प्लानिंग विद प्राइमरा P6। चाहे आप फ्रेश इंजीनियर आप सीख सकते हैं। अगर आप मिड कैरियर लेवल है, आपका कोई एक्सपीरियंस जीरो नहीं होगा, आप ये सीख के कैरियर स्विच कर सकते हैं। और कैरियर स्विच करना बड़ा नेकी का काम है। आप जब कैरियर स्विच करते हो ना, तो आपको बड़ी चीजें पता चलती हैं यार, इस जहां में और भी दुनियाएं हैं। ठीक है ना? ईपीसी प्लानिंग। और अगर आप मेंटेनेंस के अंदर हैं तो आपको ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको शट डाउन मैनेजमेंट विद प्राइमरा P6। ठीक है ना? फ्रेशर को तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी फ्रेश इंजीनियर है उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप मिड कैरियर लेवल है और कंस्ट्रक्शन में है तो फिर भी आपको यही सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस के अंदर आ चुके हैं पहले से, तो आपको इस स्किल को सीखना चाहिए। ठीक है, सीख लिया। और हर बंदा सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा तो मैं सीखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं नो 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 नो, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है? कभी आपने देखा है कि कोई बंदा अपनी तरक्की को कहे कि यार 2 मिनट ठहर बाद में आना? ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैं अगले साल सीखूंगा। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं यार कुछ एक्सपीरियंस ले लूं फिर से। नो नो, स्किल हैज इट्स ओन वर्थ। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी पॉलिश होना शुरू हो जाओगे। देन आफ्टर 1 ईयर जब आप ये चीज सीख लोगे ना, उसके 1 साल के बाद, ये स्किल लैडर है, ये सीढ़ी है। डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट, वही ईओटी वाली रिपोर्ट सिखाई थी ना मैंने एंड पे, ये सीनियर प्लानिंग इंजीनियर का स्किल है। 1 साल के बाद पहले आपने ये सीख लिया या ये सीख लिया, उसके बाद आपने लाजमी इसको ऐड करना है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स कैसे प्रोजेक्ट डिले होते हैं, उनकी रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, वो भी प्राइमरा P6 के अंदर सारी चीजें होती है। उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने PMP की तैयारी करनी है और इसका एग्जाम देना है। ये सर्टिफिकेशन है, थ्योरेटिकल पेपर होता है, और इसके अंदर ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। सारी चीजें इसमें आएंगी PMP के अंदर। सारा कुछ जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट, रिसोर्स, ये सारा कुछ इसी के अंदर होगा। ये अमेरिकन पेपर है। और उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं। ये 5 साल की लैडर है। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, लेट से आप फ्रेश हैं, आप कहते हो यार मैं फ्रेश हूं, तो आप अभी से ये स्टार्ट करेंगे, अगले 5 से 6 साल के अंदर आप यू यू कैन हेयर दिस इज द कैरियर पाथ। और अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, आपके पास 2 से 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, यू आर गोइंग टू स्विच योर जॉब कैरियर, तो अगले 2 से 3 साल के बाद आप भी 5-6 आप इस कैरियर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं, आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको ये सारी सर्टिफिकेशन 1 साल के अंदर लेनी है। 1 साल के अंदर आप ये सारी सर्टिफिकेशन लेके प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट इज द लेडर। यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आई विल बी, वो शुरू में जो बात बताई थी, आज के दौर में अपने घर से बैठ के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, द वे आई गॉट माई जॉब, नाउ आई एम गोइंग टू गेट यू पीपल ऑन दैट पॉइंट। वो क्या है? वो बहुत एक्साइटिंग है। स्किल सीखना खाली आपने क्या किया, प्लानिंग इंजीनियर। आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर प्लानिंग इंजीनियर। आप प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर, कैरियर कैरियर सिलेक्शन, सबसे पहले आपने किया कि मैंने, लेट से आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, जोन से भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके मुतालिक आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लाजमी सीखें, प्राइमरा P6। जैसे कि आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैरियर सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, आप कोई भी कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, दिस इज यूनिवर्सल एंड प्रूवन स्ट्रेटेजी। इन दिस सिचुएशन आई एम कन्विंसिंग यू पीपल टू अडॉप्ट opt this job career which is called planning engineer. Why?
गल्फ रीजन में बहुत डिमांड है, हर इंजीनियर इस पे काम कर सकता है। आप सिर्फ बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे नहीं, आप बिल्डिंग को प्लान किया, अगले साल रोड के प्रोजेक्ट पे जा सकते हो, उससे अगले साल एक और बिकॉज इसकी इंप्लीमेंटेशन सेम तरह की है ना। यू अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी P6 आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, सीख लिया, इसके बाद स्किल सीख लिया। पहला माइलस्टोन, क्या माइलस्टोन ये सीखने के साथ जॉब हो जाएगी? नो। क्या करना पड़ेगा? अगला काम भाई आपका ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट, ठीक है, क्या लिस्ट है? 50+ कंपनीज वर्किंग इन GCC। लिंक्डइन पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, गूगल पे जाएं, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जाएं, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को देखें किन किन कंपनीज में काम कर रहे हैं, लिस्ट रेडी करें, नो प्रॉब्लम। अगेन आई रिपीट, किस किस टूल को यूज करना है, यूनिवर्सिटी सीनियर्स भी हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ाएं ना, नॉलेज बढ़ाएंगे तो सारा कुछ आएगा। लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन के थ्रू बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को, बहुत कुछ है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, डोंट वरी, ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लेने दो। 50+ कंपनीज की लिस्ट आपकी जेब में होनी चाहिए। उन कंपनीज को जाके आपने क्या करना है, ऑनलाइन विजिट करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, ऑनलाइन विजिट करना है। कैसे? उनका एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि यार पार्सन्स है, एकॉम है, एकॉन है, जैकब्स है, डेस्कॉन है, ठीक है, केईओ है, KBR है, WSP है, फिर आपका जैकब्स, WSP बैक्टेल है। आज का न्योम प्रोजेक्ट को जाके सर्च करें, कितनी सारी कंपनीज हैं। ठीक है, इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं, जिद्दा के अंदर इतने अबू धाबी के अंदर इतने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं यार, नॉलेज तो लें। ठीक है, उन कंपनीज की वेबसाइट को जाके विजिट करें और ऑनलाइन अप्लाई करें एक दफा। ठीक है, अगर आपकी सीवी के अंदर चंद एक चीजें हैं तो आपकी 90% तक सीवी जो है ना, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर तीन तरह की जॉब, तीन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या होती है? शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब है आप कंपनी के रडार में तो आओ। कंपनी रडार में आने का मतलब क्या है? आपके पास स्किल होना चाहिए, आपकी ATS सीवी होनी चाहिए। ATS सीवी का मतलब क्या? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। किसी भी कंपनी के अंदर जब आप अप्लाई करते हो ना, ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब एड, कंपनी को क्या क्या लोग चाहिए, ठीक है, जॉब एड, और ये आपकी सीवी है। ये जो ATS सिस्टम है ना, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है, इट इज गोइंग टू गाइड कि यार इस कंपनी के अंदर, जैसे कि मैं अभी आपको ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये देखें, ये देखें, एक मिनट, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा प्रैक्टिक, आपने भी आज के सेशन के बाद यही करना। नजर आ रहा है लिंक्डइन? ये देखें, प्लानिंग इंजीनियर। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने जा रहा हूँ, डोंट वरी, अभी आज ये करना है लाजमी काम। एक आपने काम करना है, यूनिवर्सिटी सीनियर्स को कॉल मिलानी है, जो जो आपके हैं, या अगर आप खुद सीनियर हैं तो और प्रोफेशनल से पूछ रहे हैं कि प्राइमरी P6 की क्या डिमांड है। यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर लिखें, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वाई इट्स टेकिंग टाइम। जब आप प्लानिंग इंजीनियर लिख लेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब एड्स आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, सम टाइम एक्चुअली वेबिनार करवाते हुए कुछ हो जाता है, एक मिनट जरा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल जस्ट वेट अनदर 10 seconds, इट शुड बी देयर ना। इट्स मैं आपको ना, ये आ गया, आ रहा है बस, डोंट वरी। यहाँ पे आएगा जॉब एड, इसको क्लिक करना है, नीचे सारी जॉब एड्स आ जाएंगी। सम टाइम इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट होना नहीं चाहिए। ये कभी कभार हो जाता है, बहरहाल एनी हो। यस, चले आ जाएगा तो गुड है, एक दफा चेक कर लेंगे। सिचुएशन क्या है कि आपका एक तरफ ATS सीवी होती है, अच्छा कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है ना, यहाँ पे लिखी होती है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो सिविल इंजीनियर हो, जिसको प्लानिंग इंजीनियरिंग आती हो, प्राइमरी P6 चलाना आता हो, ये आता हो। आपकी सीवी के अंदर ये सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। आप चैट जीपीटी यूज करें, आप इसको कॉपी करके ले जाएं चैट जीपीटी में, उसको बोलें प्रॉम्प्ट लिखना आता है कि नहीं आता। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो मैं लिंक शेयर करूंगा ना इसका वेबिनार का, उसके अंदर चैनल को एक दफा देखिएगा, आपको बहुत सारी और भी काम की वीडियोस मिलेंगी। चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, ATS सीवी कैसे बनानी है, लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये फ्री में चीजें रखी हुई हैं। इनके ऊपर जाके वर्किंग करें मेरे भाई, 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनाएं। तो चैट जीपीटी आपको उस तरह की, आप अपनी सीवी को ऐसे आंखें बंद के करके कंट्रोल C कंट्रोल V करके छापा लगा के अप्लाई ना करें। कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। ये 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, क्या क्या इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्किल सीखना है, नंबर 1। क्या करना है आपने? नंबर 1, 2 से 3 महीने की ये जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, महफिलों से दूर हो जाए। नंबर 1 जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी में क्या करना है? स्किल सीखना है।
नंबर 2, 50 से प्लस कंपनीज का बायोडाटा इकट्ठा करना है। नंबर 3, उन कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? एटीएस सीवी के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर जाके डेली बेसिस पे 5 से ज्यादा कंपनीज का जॉब एड देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है। और लिंक्डइन पे मौजूद लोगों के साथ दोस्ती लगाएं। ऐसा नहीं करना कि कोई बंदे ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो अगले लम्हे आप कहें यार मेरी नौकरी करवा दो। ऐसा नहीं करना। नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। ये चीजें डेली बेसिस के ऊपर करें मेरे भाई। एक स्किल को सीखें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने नॉलेज के अंदर एक स्किल्ड ओरिएंटेड करियर लेके आए। बाकी चीजें भी करें, लोगों को शो करें, प्रोफेशनल वाइब्स लेके आए। जॉब्स आपके पीछे आएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई हैव हेल्प्ड 10,000 प्लस पीपल थ्रू दीज वेबिनार्स एंड आई हैव नॉट इवन मिस अ सिंगल वीकेंड since last 7 years, right? And I'm delivering such kind of webinar to engineering community. So through such kind of things, you people can succeed, can get successful results. और प्लानिंग इंजीनियर्स के जॉब कैरियर के अंदर अगर आप फ्रेशर के तौर पे, यस यू कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, डोंट वरी। आप एक स्किल सीखें। आपको प्राइमरी P6 चलाना आना चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोसेस का पता होना चाहिए। गल्फ रीजन के अंदर आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जॉब मिल जाती है। आप एक जूनियर प्लानर के तौर पे काम करो। जूनियर प्लानर या जूनियर शेड्यूलर, नॉट जूनियर, ये जूनियर प्लानर या शेड्यूलर होता ही जूनियर है। ठीक है। इसको सैलरी कितनी मिलेगी? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर आप 4,000 से 5,000 दिरहम, रियाल जो भी है वो कमा सकते हैं। जो मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं, जो इस 3-4 साल एक्सपीरियंस के साथ इस स्किल को सीख कर स्विच करेंगे जॉब करियर, दे शुड नॉट बी नर्वस, क्योंकि इस जॉब करियर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। दे विल बी लाइक अ planning engineer and they are going to get like 6,000 to 8,000, but it's only for 6 months or 1 year. After that they can, because एक फील्ड के अंदर जॉब करिए स्विच करके आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, देन यू कैन अप टू लाइक 10,000 एज वेल। सीनियर लेवल लोग जो है वो 15, जब आप यही लोग जब थोड़ा 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 15 to 20,000। और यही लोग 2-4 साल एक्सपीरियंस के बाद प्लानिंग मैनेजर के तौर पे 25 to 30। That is how they can grow their job career in UAE, Saudi Arab, Qatar, and Oman. These are the ranges for planning engineer salaries. So that's all. And learning at the end, I will advise you people. एक ऐसा skill जो 3 महीने के अंदर सीख सकते हो, and that can secure your job career for 30 next years. That is worth learning, my friend. Thank you very much. And give me your vibes, your feedback in the chat box area. How was today's session? Please let me know in the chat box area. कमेंट्स के अंदर बताइएगा, चैट बॉक्स के अंदर प्लीज लेट मी नो, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा ये स्किल, ये वेबिनार? प्लीज यस, आप कर सकते हो, डोंट वरी, आई हैव हेल्प मैनी पीपल। कैसा सेशन था? मुझे फीडबैक दिए बगैर ना जाइएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल